जीवन देवता की साधना आराधना। डे 2। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्यान्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है या नहीं जैसा कि सोचा जाना गया है। इनमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य चंद्र पवन आदि सर्वभौम हैं। ईश्वर भी सर्वजननीन है, सर्वव्यापी भी। फिर उनके अनेक रूप कैसे बने? अनेक आकार प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया? मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सार्वभौम होना चाहिए। यदि वह मत मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कषाय कल्मशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्त को जागरण में बदल देना भी कहा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरता पूर्वक उनका विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि वह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्म परिष्कार का ही बाल बोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं शक्तियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त शक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमटकर इकट्ठा होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियां मिल जाती हैं, यह उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शील की अधिकता से बर्फ जम भी जाए तो वह गर्मी पड़ते ही पिघल जाता है और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचकर रुकता है। इसी को कहते हैं पात्रता। पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनुहार चाहिए और न उपहार। वह छोटी मोटी भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है, भगवान का ऐसा मानस नहीं। वह न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्ति में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। उसे फुसलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, हम किस देवता के लिए भजन करें? उनका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध करना ही वह स्थिति है जिसे 100 टन सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लदते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर हैं जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। दूसरे के सामने हाथ पसारने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वह दानी परमेश्वर ही क्यों ना हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर हैं। आत्म परिष्कार, आत्मशोधन यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझा तो जानना चाहा कि उन्हें
अध्यात्म तत्वज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत हो गया है। चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग उन्होंने पा लिया है। त्रिविध प्रयोगों का समागम। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने से तीर्थराज त्रिवेणी संगम बनता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवाधिदेव हैं। इसी प्रकार सरस्वती, लक्ष्मी, काली शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। मृत्युलोक, पाताल और स्वर्ग ये 3 लोक हैं। गायत्री के 3 चरण हैं, जिन्हें वेद माता, देव माता, विश्व माता के नाम से जाना जाता है। जीवन सत्ता के भी 3 पक्ष हैं, जिन्हें चिंतन, चरित्र और व्यवहार कहते हैं। इन्हीं को ईश्वर, जीव, प्रकृति कहा गया है। तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करना हो तो इन्हें आत्मा, शरीर और संसार कह सकते हैं। यह त्रिवर्ग ही हमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उद्भव, अभिवर्धन और विलयन के रूप में प्रकृति की अनेकानेक हलचलें इसी आधार पर चलती रहती हैं। जीवन 3 भागों में बटा हुआ है: आत्मा, शरीर और पदार्थ संपर्क। शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया जाता है। आत्मा को परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाया जाता है तथा संसार में से वैभव और विलास के सुविधा साधन सजोए जाते हैं। परिवार समेत समूचा संपर्क क्षेत्र भी इसी परिधि में आता है। जीवन साधना का समग्र रूप वह है कि जिसमें इन तीनों का स्तर ऐसा बना रहे जिससे प्रगति और शांति की सुव्यवस्था बनी रहे। इन तीनों में प्रधान चेतना है, जिसे आत्मा भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण इसी के स्तर पर विनिर्मित होता है। इच्छाओं, भावनाओं, मान्यताओं का रुझान किस ओर हो, दिशाधारा और रीति नीति क्या अपनाई जाए, इसका निर्णय अंतःकरण ही करता है। इसी के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव बनते हैं। किस दिशा में चला जाए, क्या किया जाए, इसके निमित्त संकल्प उठना और प्रयत्न बन पड़ना भी आत्मिक क्षेत्र का निर्धारण है। इसीलिए आत्मबल को जीवन की सर्वोपरि संपदा या सफलता माना गया है। इसी के आधार पर संयम जन्य स्वास्थ्य में प्रगति होती है। मन में ओजस, तेजस और वर्चस्कारी प्रतिभा चमकती है। बहुमुखी संपदाएं इसी पर निर्भर हैं। इसलिए जीवन साधना का अर्थ आत्मिक प्रगति होता है। वह गिरती उठती है तो समूचा जीवन गिरने उठने लगता है। इसलिए जीवन साधना को आत्मोत्कर्ष प्रधान मानना चाहिए। उसी के आधार पर शरीर व्यवस्था, साधन संचय और जनसंपर्क का ढांचा खड़ा करना चाहिए। ऐसा करने पर तीनों ही क्षेत्र सुव्यवस्थित बने रहते हैं और जीवन को समग्र प्रगति, सफलता के लक्ष्य, सार्थकता के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।